ओम शांति। सोचिए, अगर इस पूरी दुनिया को, जो आज कांटों के जंगल जैसी लगती है, उसे फूलों के बगीचे में बदलना हो, तो शुरुआत कहाँ से होगी? आज हम इसी आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, जो कहता है कि ये बदलाव खुद के अंदर से शुरू होता है। बाबा का ये महावाक्य, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे, तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। ये सिर्फ एक खूबसूरत बात नहीं है, नहीं, ये तो एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जिसका आधार ये है कि दुनिया को बदलने के लिए पहले हर एक को खुद बदलना होगा। ये एक तरह से एक पुकार है फूल बनने की। तो ठीक है, बदलाव की बात तो हो रही है, पर आखिर इस बदलाव की जरूरत ही क्यों है? चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आज की दुनिया को कांटों की दुनिया या कांटों का जंगल क्यों कहा गया है। ये जो शब्द है ना, कांटों का जंगल, ये अपने आप में एक पूरी तस्वीर बना देता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई एक दूसरे को दुख दे रहा है, जहां बातें, व्यवहार, रिश्ते सब कांटों की तरह चुभते हैं। और यही वो असल समस्या है जिसे जड़ से बदलने की बात हो रही है। अब देखिए, ये जो दो युगों की कहानी है, इसमें फर्क कितना जमीन आसमान का है। एक तरफ है कलयुग, इसे कहा गया है दुखों की दुनिया, विकारों का राज, जहां इंसान एक दूसरे के लिए कांटे बन गए हैं। और दूसरी तरफ है सतयुग, यानी सुखों की दुनिया, देवताओं का राज, जहां लोग कांटे नहीं बल्कि फूल हैं। तो ये जो पूरी यात्रा है ना, ये इसी बदलाव की है, कांटे से फूल बनने की। तो समस्या तो समझ आ गई, अब चलते हैं मंजिल की तरफ। इस आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य क्या है? तो मंजिल है सतयुग, यानी द गोल्डन एज। एक ऐसा स्वर्णिम युग जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य है। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां दुख का नामो निशान तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण शांति, पवित्रता और खुशी। ये कोई बेहतर दुनिया नहीं, ये एक परफेक्ट, एक दिव्य दुनिया है। तो असल में जो अंतिम उद्देश्य है, वो है उसी फूलों के बगीचे को फिर से इस धरती पर स्थापित करना। एक ऐसी दुनिया जहां कोई किसी को कांटों की तरह दर्द ना दे, बल्कि हर कोई एक फूल की तरह हो। ठीक है, मंजिल तो बहुत खूबसूरत है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वहां तक पहुंचें कैसे? एक कांटा फूल कैसे बन सकता है? चलिए अब उस रास्ते को समझते हैं। और ये सवाल, मंदिर लायक बनने के लिए क्या चाहिए, ये पूरी बात का सार है। सोचिए, मंदिर लायक बनना यानी इतना पवित्र, इतना दिव्य हो जाना कि पूजने योग्य बन जाए। पर यह होगा कैसे? इसका जवाब इन 4 कदमों में छिपा है। सबसे पहले, अपनी चलन को मीठा और रॉयल बनाना। दूसरा, आध्यात्मिक सेवा करना। तीसरा, पवित्रता का व्रत धारण करना। और चौथा, और सबसे जरूरी, अपने अंदर के विकारों पर जीत पाना। लेकिन ये जो बदलाव है ना, ये कोई आसान या शांत प्रक्रिया नहीं है। नहीं, इसे एक युद्ध की तरह बताया गया है, एक आध्यात्मिक योद्धा की लड़ाई, जो हर किसी को अपने अंदर के दुश्मनों से लड़नी है। और यहीं पर यह कॉन्सेप्ट आता है रूहानी मिलिट्री का, एक आध्यात्मिक सेना। ये कोई ऐसी सेना नहीं है जो बाहर लड़ती है, ये वो योद्धा हैं जो अपने अंदर लड़ रहे हैं। और इनके हथियार वो हैं आध्यात्मिक जागरूकता और पवित्रता। और दुश्मन कौन है? वो हैं हमारे अपने 5 विकार। और इस लड़ाई का इनाम क्या है? 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाओगे। मतलब ये सिर्फ एक पर्सनल विक्ट्री नहीं है, इन विकारों को जीतना पूरी दुनिया को जीतने के बराबर है। तो इस आंतरिक युद्ध में सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? वो है काम विकार। और ये बिल्कुल साफ कहा गया है कि जब तक इस पर विजय नहीं मिलती, एक पवित्र दुनिया की स्थापना हो ही नहीं सकती। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे बदलाव को एक बड़े कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये सब आखिर हो किस ढांचे के अंदर रहा है? ये है आत्मा का 5000 साल का चक्र। इसे ऐसे समझिए, यात्रा शुरू होती है सतयुग से, जो पवित्रता का शिखर है। इसे कहते हैं चढ़ती कला। फिर त्रेता युग में थोड़ी गिरावट आती है, द्वापर में और ज्यादा, और आखिर में आता है कलयुग, जो अपवित्रता का सबसे निचला स्तर है, यानी उतरती कला। और अब फिर से चढ़ती कला का समय है। इस पूरे चक्र को एक और नजरिए से देखा गया है, एक पहले से तय ड्रामा की तरह, एक कॉस्मिक प्ले। और हम सब आत्माएं, हम इसमें एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो पहले से ही फिक्स्ड है। मतलब कुछ भी रैंडम नहीं है।
तो सवाल यह है कि इस ड्रामा को सही ढंग से कैसे जिया जाए। इसकी चाबी है आत्म अभिमानी बनना। मतलब खुद को ये शरीर, ये कॉस्ट्यूम ना समझकर आत्मा यानी एक्टर समझना। जैसे ही कोई इस चेतना में स्थित होता है, वो इस पूरे खेल का एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन जाता है, एक साक्षी। तो हमने काफी कुछ समझा। अब इस पूरी बात का सार क्या है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें धारणा में लाना है? सार बिल्कुल साफ है। एक आध्यात्मिक योद्धा बनकर अपने 5 विकारों को जीतो। अपनी सेवा से इस दुनिया को फिर से पवित्र बनाओ। और सबसे जरूरी, इस कॉस्मिक ड्रामा में देह अभिमान में नहीं, बल्कि आत्मचेतना में रहकर अपना पार्ट प्ले करो। हर एक्टर की भूमिका को एक साक्षी की तरह देखो। और जो इस रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए एक वरदान भी है, एक वादा कि अगर सदा बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे तो जीवन में हमेशा आध्यात्मिक खुशी और मौज रहेगी। माया की नजर से पूरी तरह सेफ रहेंगे। तो अंत में सबसे बड़ा सार, सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है योग। और ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये एक कवच है। एक ऐसा कवच जिसे पहनकर रखने से माया रूपी दुश्मन का कोई भी वार असर नहीं कर सकता। ओम शांति।